हेलो बच्चों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और न्यूटन्स फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन। तो जल्दी से शुरू करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। चिंता की कोई बात नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। ठीक, तो देखो, तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। खटाखट हेडिंग हो गया। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है मिरर की तरफ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट चल रहा है मिरर की तरफ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया। अच्छा, अब बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। अब इस मिरर फॉर्मूले को क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम स्मॉल टी कर लेते हैं इसको। तो देखो यहां पे हो जाएगा d/dt 1/u + 1/v = d/dt 1/f। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, एक का डिफरेंशिएशन हम लोग करके देख लेते हैं और फिर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन कैसे होता है। मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, d/dt 1/u का। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये du, यहां dt, सॉरी यहां लिख सकते हैं du/dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? d/du इनवर्स कर लेते हैं और du/dt, ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन -1 और पावर आपको एक माइनस कर देना रहता है, तो du/dt। अब इसको -u -2 du/dt। अब इसको लिख सकते हैं 1/u² du/dt। ऐसे हो सकता है डिफरेंशिएशन। अगर इस तरह से u का हुआ, इसी तरह से v का भी होगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। डिफरेंशिएशन तो याद कर लो, डिफरेंशिएशन याद कर लो, हो जाएगा। चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो -1/u² du/dt प्लस -1/v², इसका हो जाएगा dv/dt। फोकस कांस्टेंट तो 0। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये बताओ ये u क्या है? तो u है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। u क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v क्या है? पोल से इमेज का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी प्लस, यह हो गया -1 अपॉन माइनस प्लस को साइन लगा लो माइनस का v² और ये इमेज का वेलोसिटी। ठीक है, तो 1/u², इसको ट्रांसफर करो तो +1/v²। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, -v² u² = vi। ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी पढ़े ना, बिकॉज ऑफ मैग्निफिकेशन -v/u, हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूं समझाने के लिए। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, -v/u, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो v²/u² हो सकता है ना, =vi। तो इसकी वैल्यू m, इसकी वैल्यू m, तो इसलिए m², यहां v0 v0 भी होगा, m² v0 = vi। तो ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये क्या है? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हुआ। क्लियर है कि नहीं है? नोट करो जल्दी से। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक और केस बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद समझते हैं।
चलो भाई नोट तो कर लिए होगे, नोट तो हो गया। अच्छा अब ये क्वेश्चन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ना आके अगर इस तरह से हो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और वो ऊपर जा रहा हो, तो इसका किस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं, इसको चेक करते हैं। तो देखिए जल्दी से नोट तो कर ही लिए होगे, इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का है, ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर से बन रहा होगा, तो लेट यहां बन रहा है, ठीक है। तो वी नो डेट m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक। तो एच आई इक्वल टू एम एच ओ, तो डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो हो गया d अपॉन डी टी एच आई इक्वल टू एम डी अपॉन डी टी एच। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास है, अलोंग द एक्सिस चलेगा उसका फॉर्मूला दूसरा होगा, परपेंडिकुलर अगर जाएगा तो उसका फॉर्मूला दूसरा होगा। दोनों को दिमाग में याद करके रखे, बैठा के रखें, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। नोट करो इसको। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये न्यूटन फॉर्मूला दो जगह है, लेंस में मिरर में। तो लेंस में जब न्यूटन फॉर्मूला आएगा तो वो बोर्ड में भी आएगा, कंपटीशन में आएगा। यहां जो न्यूटन फॉर्मूला है ये केवल कंपटीशन के लिए है, बोर्ड में आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत छोटी सी चीज है, तो जो बोर्ड के बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये क्यों हम पढ़ें, अरे यार ये पढ़ लोगे, दो लाइन और आगे पढ़ लोगे तो आपके कंपटीशन भी तो बीट हो जाएगा, साथ में बोर्ड तो निकलेगा ही, कंपटीशन भी बीट कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहां पे किस तरह से लगाते हैं इसको, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ठीक। अब हम एक ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, फोकस, और एक लाइट रेज सी से पास हुआ और ये ट्रेस हो गया। यहां इमेज बन गया ए डैश बी डैश, यहां ए बी कर लेते हैं। तो न्यूटन ने इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकस से मेजरमेंट करके एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। तो देख लो यहां मान लेते हैं ये हमारा फोकस वाली लाइन है और ये ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज वाला यहां मान लेते हैं एक्स आई हो गया, ठीक है। और पोल से फोकस का डिस्टेंस हो गया एफ, इतना तो हो गया। मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल 1 अपॉन एफ। तो v क्या है, तो v इमेज का डिस्टेंस है पोल से, स्मॉल u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से। तो बताइए v, तो इमेज का डिस्टेंस पोल से, तो इमेज का डिस्टेंस पोल से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, एक्स आई प्लस एफ, देख लो एक्स आई प्लस एफ, पर ये इमेज मिरर के इस साइड है तो इसको हम लगाएंगे माइनस, ठीक। इसी तरीके से अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, u इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स ओ प्लस एफ, एक्स ओ प्लस एफ, ये भी माइनस में। फोकस को भी आपको, चूंकि फोकस इस साइड आ रहा है तो फोकल लेंथ भी किस में लेना पड़ेगा, आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो मिरर फॉर्मूले में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 1 अपॉन v की वैल्यू माइनस एक्स आई प्लस एफ प्लस 1 अपॉन u की वैल्यू माइनस एक्स ओ प्लस एफ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एफ। देखो LHS RHS में माइनस कॉमन लेके हटा दो, रास्ते से हटा दो इन सबको, तो मैंने रास्ते से इन सबको हटा दिया, रास्ता साफ, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा, पूरा मैथमेटिक्स है, एक्स आई प्लस एफ, यहां एक्स ओ प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होगा, इक्वल टू 1/f। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स ओ एफ प्लस एफ एफ 2f, f प्लस एफ 2f, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 2f स्क्वायर, और प्लस एक्स आई एफ इक्वल टू, इसको इधर लेके चलते हैं, इनका भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं साथ में, साथ में मल्टीप्लाई कर लो, तो जल्दी जल्दी करो। एक्स आई का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, एक्सओ में, तो ये हो जाएगा एक्स आई एक्सओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस एक्स आई एफ, एफ का मल्टीप्लाई इसमें तो थोड़ा नीचे लिखता हूं एक्स ओ एफ, फिर एफ का मल्टीप्लाई इसमें एफ स्क्वायर हो गया भाई। अब देखो ये साफ हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक्स आई एफ कट गया, यहां क्या बचा 2f स्क्वायर, उस साइड क्या बचा एक्स आई एक्स ओ प्लस एफ स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर को इधर लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा और बचा एफ स्क्वायर एक्स आई एक्स ओ, तो f इक्वल टू अंडर रूट एक्स आई एक्स ओ, और ये हो गया हमारा न्यूटन फॉर्मूला मिरर के लिए, न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के लिए। इस फॉर्मूले को याद कर लो, रट जाओ, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, ठीक है। डेरिवेशन बोर्ड पर है, जल्दी से नोट करो, न्यूमेरिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो बताओ भाई, दोनों हेडिंग समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा, प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग क्या है ना, एकदम रट के एकदम किनारे कर दो उसको। अब चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल लगाते हैं। एक दो न्यूमेरिकल इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो, तुम्हारे स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल आने वाला है एनसीईआरटी का, जल्दी से उसको पढ़ो, काफी फेमस न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया है। तो देखो एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आ गया है, उसको पढ़ लो। इसमें क्या है, कह रहा है कि एक बस है जिसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है, स्टेशनरी है, बस रुका हुआ है, और एक पैसेंजर दौड़ा चला रहा है उस बस के पीछे, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मिरर लगा हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का है, ठीक है, और हमको निकालना है स्पीड ऑफ इमेज ऑफ पैसेंजर, ठीक है, दो कंडीशन पे, एक 39 मीटर पर, एक 29 मीटर पर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब सुनो, पहले तो ये याद कर लो, ये याद होगा आपको कि जो भी व्हीकल होते हैं उसमें जो साइड मिरर या बैक मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो बेटा इसमें बस में कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा, ठीक है, और एक पैसेंजर यहां रहा होगा। पैर थोड़ा बड़ा बना लूं ऐसे, ठीक है, और इस मिरर से 39 मीटर डिस्टेंस पे पोल से मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस साइड बन रहा होगा, छोटा ही बनेगा, पता ही है आपको, पैर जमीन पे टिका लिया, ठीक है, ये इमेज ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पे u की वैल्यू हो गई -39 मीटर। अच्छा, f की वैल्यू r/2 से लगाते हैं तो 2/2 इक्वल टू 1 मीटर, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इस इमेज जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है v को मेजरमेंट कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, 1/u की वैल्यू -30, 1/-39 इक्वल टू 1/1, तो v इक्वल टू जब वो उधर जाएगा तो 40/39 या v इक्वल टू 39/40 मीटर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली है 39/40 मीटर। ये तो समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, पैसेंजर की स्पीड क्या है?
पढ़ लो भाई, पैसेंजर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ा चला आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, अब बताओ 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी? 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां कहीं होगी। और ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले रहा है? तो 1 सेकेंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले रहा है, ठीक है। तो अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई? 34 मीटर, 34 मीटर। तो 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट हो गया 34 मीटर पर, ठीक। तो अब देखो ऑब्जेक्ट अगर आगे आ रहा है तो इमेज भी तो इधर शिफ्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो अब इसकी पोजीशन निकालते हैं v डैश। तो v डैश निकालना है, फोकस तो वही रहेगा सर 1 मीटर। तो 1 अपॉन वी डैश प्लस 1 अपॉन यू डैश इक्वल टू अपॉन एफ, ठीक है। तो 1 अपॉन वी डैश की वैल्यू, तो वी डैश की वैल्यू तो निकालनी है, 1 अपॉन यू डैश माइनस 34, 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी डैश प्लस, वो उधर कर लो, इसको 1 लिखो, इसको उधर कर लो, तो ओवरऑल उधर जाएगा तो हो जाएगा 35 अपॉन 34, रिवर्स करते हैं 34 अपॉन 35 मीटर। तो ये भी डिस्टेंस निकल आया। ये हो गया आपको आपका 34 अपॉन 35 मीटर। क्लियर हो गया ना? दोनों पोजीशन आ गई, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या निकालना था हमको? हमको निकालना था इमेज की स्पीड। ये नोट कर लो, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लो, आगे मैं बढ़ता हूं। तो इमेज की स्पीड, स्पीड ऑफ इमेज, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब ये देखना है कि ये 1 सेकेंड में ये जो इमेज है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मान लेते हैं ये यहां से यहां तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में? तो 1 सेकेंड में, ठीक है। और x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ये डिफरेंस निकालना, ये बड़ी लेंथ छोटी लेंथ, तो 39 अपॉन 40 माइनस 34 अपॉन 35 अपॉन 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, इसको कैलकुलेट करो। हो गया। तो अब इस पूरे को आपने कैलकुलेट किया होगा 280 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा, पूरी गारंटी है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, एकदम रट जाओ, याद कर लो एकदम इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी नोट कर लो, प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहो इसी तरह। थैंक यू।